सादगी खुद इत्मादी का नाम है और तकल्फ़ात एहसास कम तरीक़े कर्ब को मुनव्वर रखने की नाकाम इंसानी कोशिश, इन्हीं तकल्फ़ात ने इंसानी ज़िंदगी को अजीरन कर रखा है। एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ इंसान को अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के हसार खड़े करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हम समाने तईश कहते हैं। वो इंसान अपने ऐश के लिए नहीं, अपनी ज़हनी महरूमियों को छुपाने के लिए मुहैया करता है। जहाँ दलील की हदूद ख़त्म होती हैं, वहाँ से इत्कादो ईमान बिल गायब की हदूद शुरू होती हैं। हक़ाइक़ तख्लीक़ खालिक हैं और दलाइल नाकाफ़ी और नामुकम्मल काबिश तख्लीक़ असूल जुज़ियात में नहीं होते। फ़ना को लाफ़ना, गैर मुकम्मल को मुकम्मल और नाकिस को कामिल पर ना फ़ौक़ियत हासिल होती है, ना तरजीह दी जा सकती है। माओं से रिश्ता दलील का नहीं होता, वालदैन तहकीक तलब नहीं होते, तस्लीम व रज़ा और दलाइल पसंदी मुतसादम कैफियतें हैं। ख़याल से गफ्तार तक की मंजिल को बग़ैर किसी मज़ाहमत के हासिल कर लेना ही फ़न तकरीर की बुनियाद है। वसवसों में उलझा हुआ इंसान कभी अच्छा मुकर्रर नहीं बन सकता। जो आखिरी सच्चाई से आगाह नहीं, गूंगे रहना उसके अल्फाज का मुकद्दर है। अल्फाज बोलना और अल्फाज का बोलना मुख्तलिफ अमल हैं जो मुतज़ाद नताइज के हामिल होते हैं। खुद गर्ज के अल्फाज कभी नहीं बोलते और बेज़रूरत के अल्फाज कभी रक्स नहीं करते। जिसे अपने आप पर इत्माद की हद तक इत्माद नहीं होता, उसके अल्फाज कभी मुतरन्नम नहीं होते। माल के यौम दीन के 3 लफ्ज़ों में हयात दुनियावी, सफ़र आखरत और हयात अखरबी के वो गहरे राज पोशीदा हैं कि जो जान जाए वो मार्फत ज़ात और मार्फत इलाही के जुमला राजों से आगाह हो जाता है। जान जाता है कि जस्ते खाकी और फ़ानी में एक अमरे रब्बी भी नफ़ा है। हर इंसान के अंदर कुन और फ़ायकुन रमा दमा और कार फरमा है। बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले हर शख्स के कल्बो ज़हन पर जब तक उसका दायमी तौर पर रहमान और रहीम मालिके यौम दीन होना नक्श नहीं हो जाता, उसकी इबादत वक्त और फासले से आज़ाद नहीं हो पाती। ना उस पर दुआ, सदा और निदा का फ़र्क वाज़ेह होता है, ना उसे सूरत फातिहा के सीगाए हाज़र मुतकल्लम में होने के हिस्स से आगाही होती है। वक्त और फासले को शिकस्त देने का एक तरीका तिलावत सूरत फातिहा भी है। ये राज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में भी पिन्हा है, मगर इंसान अगर आने जाने और चले जाने या चले आने के रमूज से आगाह ना हो तो उसका कुल्ली तौर पर फैज़याब होना अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल ज़रूर है। सलातो तस्बीह, इकरार व अज़मत इलाही के बग़ैर रुकू और अल्लाह के रब्बिल अला होने से इतराफ़ के बग़ैर सजूद, सलवात को शहादत व सलाम से आरी कर देते हैं। मुअज़्ज़न जब हय्या अलस्सलाह पुकारता है तो दरअसल ये निदा होती है कि आओ अहकाम इलाही के पाबंद होने का इकरार करें कि आरज़ूए दीन इस्लाम फलाही रियासत या मुआशरे के क़याम का ही एक तरीका है। जो ऐसा ना कर सका उसकी रब्बी जानी मुक़ीमस्सलात की दुआ शायद कबूल ना हुई, या फिर इसकी इय्या का नाबुदू में सदाकत और मुक़ीमस्सलात होने की दुआ में खलूस नहीं था। ज़माना इस राज़ पिन्हा पर तदब्बर क्यों नहीं करता कि राज़ हाय बयान करती ये जामे किताब एक उम्मी पर क्यों नाज़ल हुई? किसी ज़बानदान, अबुल कलाम, दुनियावी आलम व फाजिल और दानिश्वर व मुहक्किक पर क्यों नाजिल ना हुई? फिर इकरार व इल्म बिल कल्म का अमल क्यों कर वारद हुआ कि इंसान वो कुछ जान गया जो पहले ना जानता था। इताअत इबादत का जुज़ है, मुकम्मल इबादत नहीं। हुक्म के मुताबिक अमल हुआ तो अताअत हुई। मंशा जाना और कर डाला, इसे इबादत कहते हैं। जिसका मंशा मालूम ना हो उसकी इबादत क्यों कर होगी? जो मंशा मालूम ना कर सके वो आबिद कैसा? मंशा जानने के लिए ही इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहा जाता है। रज़ाए इलाही जानने के मुतमन्नी होना ही इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का मुद्दा व मुंतहा है। बीमारी क्या है? निज़ाम परवरिश में कमी का मसर। ये कमी हमेशा इंसान अपने अमल से पैदा करता है। कहीं ना कहीं ला तकर्रब के अहकाम की खिलाफ वर्जी वाक़या हो गई होती है। मादी तौर पर अगर ला तकर्रब के अहकाम का पाबंद ना रहे तो इंसानी जिस्म बीमार हो जाता है, और अगर इंसान के हवास ला तकर्रब की खिलाफ वर्जी कर बैठें तो कल्ब बीमार हो जाता है। हर इंसानी शक्ल में एक जिद्दत, एक तजदीद पिन्हा होती है।
اگر تجدید تصور کے بغیر ناممکن ہے تو ماؤں کے تصور کی داد دو، اور تصور اگر اپنے اصل خالق سے ربط توڑے تو منصب خلافت کھو بیٹھتا ہے۔ مائیں نہ ہوتی تو انسان خلافت عرض کا مرتبہ چھنوا بیٹھتا اور انسانیت مصرف کائنات سے کبھی آگاہ نہ ہوتی۔